अब हम जैसे कि इससे केवल भी बात कर रहे थे महंगाई के ऊपर, एक बार फिर बात करते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। अब गरीब के लिए ख़ास तौर पर माया रोटी खरीदना भी बड़ी महंगी होती जा रही है। रोटी जो है वो 10 से 12 रुपए और नान जो है वो 15 से 18 रुपए तक कीमत है। बिल्कुल, ये कैसे अफोर्डेबल होगा, ये कैसे पॉसिबल होगा? आपको बताएं कि मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के सदर आफ्ताब असलम गिल ने रवां इतवार से रोटी की कीमत 10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये और जैसा कि माया बता रही हैं कि नान की कीमत 15 रुपये से बढ़ाकर 18 रुपये कर दी है। तो अब नान और रोटी ख़रीदना भी एक गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हमारे 92 के नुमाइंदे ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले आपको वो दिखाते हैं। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन पंजाब ने रोटी की कीमत 10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये कर दी है, जबकि नान की कीमत 15 रुपये से बढ़ाकर 18 रुपये कर दी है। इस पर अवाम क्या कहती है, आइए जानिए उन्हीं की जुबानी। इतनी महंगाई हो गई है कि अवाम कहाँ जाएगी, कारोबार है नहीं, पहले ही बहुत आगे हो गए हैं। हुकूमत को सोचना चाहिए हमारे बारे भी कि गरीब अवाम क्या करेगी। हर बंदा अपनी मनमानी कर रहा है, छोटे ताजर से लेके रेडी वाले से लेके बड़ा ताजर, सब मतलब है कि यही काम कर रहे हैं। महंगाई, इमरान खान साहब तो कह रहे हैं माशाल्लाह महंगाई कम होगी, तब्दीली आएगी। आपके सामने ही है, हर चीज़ का रेट बढ़ चुका है, कंट्रोल से बाहर हर चीज़। गरीब आदमी क्या करे, कुछ भी नहीं करेगा, परेशान। पहले ही रोटी इतनी महंगी है थी, गरीब आवाम किस तरह अफोर्ड कर सकेगी। जो गरीब है अब तो वो नान खा ही नहीं सकेगा, इतनी महंगी रोटी हो गई है जिसकी वजह से अब परेशान है सब गरीब आवाम। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि कोई गरीब आवाम को रिलीफ दे, आटा सस्ता करे। गवर्नमेंट जो है ना वो अमीर लोगों के साथ है। जो अमीर है उसको ज़्यादा मतलब कि वो अप्रोच करते हैं, उनकी ज़्यादा मतलब काम होते हैं। जो गरीब है उसका कोई काम नहीं है, मतलब वो हर जगह पे फंसता है। रोटी देखें महंगी कर दी है, अब जो बंदा बेचारा रोटी 2 खाता था वो फिर 1 खाएगा, यही करेगा। ज्यादती है ये हमारे साथ, गरीबों के साथ ज्यादती है। ये रोटी दाल हर चीज़ महंगी हो गई है, खाना कहाँ से खाए बंदा। दाल माश 120 रुपये की प्लेट दे रहे हैं होटल वाले, हाफ प्लेट 120 रुपये की हैं। 2 रोटियाँ खाएँ कितने का बन जाएगा खाना है? ये हुकूमत को सोचना चाहिए, नान एसोसिएशन को भी सोचना चाहिए। मुत्तहिदा रोटी नान एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत अगर सब्सिडी दे तो हम अपना फैसला वापस ले लेंगे। दूसरी जानिब अवाम का कहना है कि महंगाई ने आगे बुरा हाल कर दिया है, रोटी भी महंगी हो गई तो हम कहाँ जाएंगे। हमारे जो नुमाइंदे थे शम्स भट्टी, वो गुफ्तगू कर रहे थे लोगों से और जिस तरीके से लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे और ये बता रहे थे कि अब कैसे मुमकिन हो सकेगा तब्दीली सरकार में। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रोटी सस्ती होगी। 120 रुपए एक दाल की प्लेट, मतलब मैं सिर्फ ये सोचूं कि एक आम आदमी की पहुंच से जो बेसिक्स है कितनी आहिस्ता आहिस्ता स्लोली हम देख रहे हैं, हम विटनेस हैं इस चीज़ के कि आहिस्ता आहिस्ता जो बेसिक्स है वो आम इंसान की पहुंच से किस तरह दूर हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर वाइस सदर नान रोटी एसोसिएशन से वहीद अब्बासी साहब। थोड़ी देर में जब वो आएंगे तो उनसे जरूर सवालात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त आ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, नान और रोटी के महंगे होने की सबसे बुनियादी वजह है क्या, जरा तफसीलन ये बताइए पहले। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जो रेट बढ़े इसके बारे में आपसे बात कर सकें। देखिए, दरअसल कोई भी चीज़ जब महंगी होती है तो उसकी कोई रीज़न होती है। इस टाइम अगर नान रोटी का रेट बढ़ा है तो इसका रीज़न आटा, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने, फ़ाइन का रेट जो है वो बढ़ा दिया है। उसके अलावा गैस के जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उसके अलावा जो है LPG हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्दियाँ आ गई, गैस की लोड शेडिंग हो गई लाहौर में और ख़ुसूसन पंजाब में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग का मसला बना हुआ है। LPG की कीमत जो पहले 120 रुपये थी वो तकरीबन अब 220 रुपये पे चली गई है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से रोटी का रेट बढ़ाना जो है हमारी मजबूरी बन गई थी। बारहा हमने हुकूमत से मुतालबा किया, पिछले तकरीबन 4 माह से हम गवर्नमेंट से इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि आप इस पर कोई एक्शन लें। फ्लोर जो आटा है, फ्लोर मिलों जो बढ़ाए हुए हैं उसके रेट को कम करें, फ़ाइन के रेट को कम करें, गैस के कीमतों को मतवाजन करें, लेकिन किसी किस्म का कोई उसमें वो नहीं किया जा रहा है। अच्छा, ये बातें सारी एक तरफ हो गई। अब्बासी साहब, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? मैं बस पूछ रही थी शाजिब कि उन्होंने बात बताई कि महंगाई हो रही है, आटा महंगा हो रहा है, ठीक है, ये भी बात मान लेते हैं अमित भाई, लेकिन पहले ही बहुत सी जो है तंदूरों ने जो ये शुरू कर दिया था कि
प्राइसेस वो ही रखी, लेकिन नान का जो वजन होता है, जो नान का जो अपने आप में उसका साइज वगैरह होता है, वो छोटा करना शुरू कर दिया था। ये क्यों? जी देखिए, लाहौर में जो गवर्नमेंट का वेट है उसके मुकाबले में वेट कभी भी कम नहीं हुआ है। गवर्नमेंट जो वेट हमें अप्रूव किया है गवर्नमेंट ने, नान का वो 120 ग्राम था। यहाँ पर तंदूर बहुत ज़्यादा है, लाहौर में तकरीबन 15 से 18 हज़ार तंदूर है और उनका आपस में कंपटीशन होता है। तो उनकी कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी चीज़ लगा के जो कस्टमर है उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करें। तो हमारा जो वेट पहले से जो हम बेच रहे थे वो तकरीबन 140-45 ग्राम था और उसको भी अगर कम किया किसी तंदूर है तो वो ज़्यादा 130-25 ग्राम कर लिया है। तो जो गवर्नमेंट का जो वेट है उससे कम नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप एक चीज़ दूसरी तरफ ये देखें कि अगर एक फ़ाइन की बोरी 4,900 की हमें 84 kg की मिल रही थी, आज वो फ़ाइन की बोरी 6,000 रुपये की हो गई है और वो 80 kg की हो गई है। तो उस पर गवर्नमेंट ने किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया, ना उसका वेट पूरा किया, ना उसका रेट कम किया। तो मजबूरन फिर तंदूर वाले को अगर रेट भी नहीं देंगे, आप उसको वज़न भी अगर आप कहें कि हम वो पूरा करें और वो रेट भी ना बढ़ाए, तो फिर वो तो मुश्किल हो जानी है, कारोबार तो नहीं कर सकते। एक छोटा तबका है जो एक ऐसा मतलब इस लेवल पे कारोबार कर रहे हैं और हमारे पास जितने भी जो हमारी लेबर होती है। आवाम के लिए स्टैंडर्ड क्या सेट किया जा रहा है, खासतौर पर रोटी का साइज भी वही रहे, क्योंकि आवाम ने तो आपके पास आना है, आपके तंदूर पर आना है रोटी खरीदने के लिए। देखिए जी, आवाम के लिए हमने ये किया कि रोटी का जो वेट है वो 100 ग्राम किया होगा, जो गवर्नमेंट के साथ अप्रूव है। और 100 ग्राम की रोटी जहाँ भी अगर मिलेगी तो वो एक अच्छी रोटी है और अच्छा उसका वेट है और रोटी भी अच्छी बनेगी। इसी तरह नान का वज़न 120 ग्राम है। अगर हुकूमत इसको कायम रखना चाहती है, मतलब रेट अगर 10 और 15 कहती है हुकूमत के यहीं पे हम रखेंगे और वहाँ पर कोई बोझ नहीं डालना चाहेंगे, तो ज़ाहिर है हुकूमत का काम होता है सब्सिडी देना। किसी भी गवर्नमेंट में, किसी भी मुल्क में, आप हमारे इमरान खान साहब का विजन है कि यूरोप की बात करते हैं, अगर यूरोप में किसी चीज़ को कीमतों को बराबर रखा है तो गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देती है जो स्टेक होल्डर होते हैं या जो काम वो कर रहे होते हैं। तो अगर हमें भी कोई सब्सिडी का कोई इशू ये करेंगे, आटे पे सब्सिडी दी के इसके रेट को कम करेंगे या फाइन के, तो हम नान रोटी का रेट इसी पर रखेंगे। लेकिन बहरहाल जो नज़र आ रहा है कि सब्सिडी का सिस्टम जिस तरह वो चल रहा है वो किसी सूरत गवर्नमेंट नहीं देगी। बवैद भाई, मेरे एक जहन में सवाल आ रहा है कि आपने कहा कि 4,000 से 6,000 तक का फर्क आ गया है, तो जाहिर है आटा लेने वाले पर भी प्रेशर आ रहा है। बात मानते हैं आपकी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक सवाल मुझे आ रहा है जहन में, जरा प्लीज रोशनी डालिएगा कि 10 रुपए से 12 रुपए वाला फर्क डिसाइड कैसे हुआ और 12 रुपए से 15 रुपए वाला फर्क डिसाइड किन बेसिस पे हुआ कि 3 रुपए बढ़ा देंगे, मतलब उसकी क्या बुनियाद रखी थी? माया, ये जो रोटी का रेट 10 रुपये था, ये आटे का तोड़ा था 880 रुपये का। अगर आप उसमें देखें तो 220 रुपये तो आटा बढ़ गया है, उसके अलावा गैस पे जो टैक्सेस लग गए हैं वो बढ़ गए हैं, और जो डेली का जो हम LPG इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा बिल गैस का सुई नादरन वही बेच रही है और LPG इजाफी हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा गैस में सब्सिडी नहीं दी जा रही है पूरे मुल्क में, एक जो उठा हुआ है जी, गैस पर सब्सिडी नहीं दी जा रही हुकूमत की जानिब से, उसका कोई इफेक्ट नहीं आता? सर, गैस पे जो सब्सिडी, वो रेट पे तो सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन जो टैक्सेस वो बढ़ाते जा रहे हैं उस पर तो कोई सब्सिडी नहीं है। अब जनरल सेल टैक्स हम पे कर रहे हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा टैक्स है, फर्दर एक्स्ट्रा टैक्स है। हमें तो ये नहीं समझ आती कि वो टैक्सेस हैं कौन से। एक तो जनरल सेल टैक्स है, हमें समझ आ रही है कि हम सेल टैक्स पे कर रहे हैं, फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स और वो इजाफी किस्म के टैक्स हैं, वो हमारी समझ से बाला तर है और ना हम उसको हम अप्रोच कर सकते हैं, ना उनको समझ सकते हैं। गवर्नमेंट का अजीब ही कोई फार्मूला है सुई नादरन वालों का। उसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि LPG हो गई, हमारी लेबर जो है वो बढ़ गई। एक मेरा कारीगर अगर वो 1200 या 1300 ले रहा था तो वो घी का पैकेट 150 रुपये का खरीद रहा था। अब वो मेरा कारीगर 350 रुपये या 360 का अगर घी का पैकेट खरीदेगा, दाल माश जो 120 की लेती है वो 250 खरीदेगा, तो उसकी दिहाड़ी तो बनानी मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे पास वो काम करे, वो लेबर है, वो गरीब है, उसके बच्चे कहाँ से खाएंगे। अब उसकी दिहाड़ी मैंने 1500 की है, तो उसका इफेक्ट जो है वो ऑलरेडी रोटी पे या नान पे पड़ेगा। ठीक है वाहिद अब्बासी साहब, आपकी भी मजबूरी है, लेकिन मजबूरी आवाम की भी है, क्योंकि इसमें पिस्ते अवाम ही हैं। परेशानियां जो हैं वो आवाम को ही उनका सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, हमसे तफसीली बात भी कर रहे थे।